अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाजरीन, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से और बतौर ख़ास जो हालिया लहर है, इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत से कोरोना फैल रहा है और बहुत ज़्यादा जो है केसेस कोरोना के सामने आ रहे हैं। उस पर उसकी रोकथाम के लिए, उसे निमटने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का नफाज किया गया। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम इस लॉकडाउन के नफाज के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में हम आम शहरियों से भी बात करेंगे, हम कारोबारी शख्सियात से भी बात करेंगे, कानूनी माहिरीन से बात करेंगे और हुकूमती महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान से भी बात करेंगे कि लॉकडाउन के नफाज के लिए क्या क्या इकदाम किए गए और आम शहरी क्या कहते हैं इस लॉकडाउन के नफाज के बारे में। क्या ये जो लॉकडाउन का नफाज किया गया है, ये वाकई कोरोना की रोकथाम के सिलसिले में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है? क्या ये लॉकडाउन की वजह से वाकई कोरोना केसेस में कमी आई है? क्योंकि ये आम मुशाहदे की बात है कि शहरियों की जानिब से कोरोना से बचाव के SOP को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में हुकूमत के जो महकमे हैं, बतौर ख़ास पंजाब पुलिस और पुलिस के साथ साथ जो ज़िले इंतज़ामिया है, उसकी जानिब से मुसलसल कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और बड़े लंबे चौड़े दावे भी किए जाते हैं हुकूमती महकमों की जानिब से। तो आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे और हम आम शहरियों की राय की बुनियाद पर यह भी नतीजा अखज़ करने की कोशिश करेंगे कि क्या हुकूमती महकमों की जानिब से ये जो दावे किए जाते हैं कोरोना से बचाव के हवाले से और तमाम तर जो इकदाम किए जा रहे हैं, क्या ये वाकई हकीकी बुनियादों पर मबनी हैं या ये सिर्फ दावे ही हैं हुकूमती महकमों और दीगर शख्सियात की जानिब से। पब्लिक की आवाज़ आज के प्रोग्राम में कोरोना से बचाव के हवाले से लॉकडाउन के नफाज के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से क्या सख्तियाँ की गई, क्या इकदाम किए गए, उन पर हम तफसीली बहस करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। नाज़रीन, कोरोना से बचाव के हवाले से हुकूमत की जानिब से पंजाब भर में लॉकडाउन का नफाज किया गया है। इस लॉकडाउन के नफाज के बारे में आम शहरी क्या कहते हैं, इसी लॉकडाउन पर अमल दरामद के हवाले से जो ताजर पेशा लोग हैं, जो दुकानदार हजरात हैं, उनकी क्या राय है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन के नफाज और इसके बारे में हुकूमती पॉलिसी के हवाले में और इसके में हम ये आम शहरियों से भी बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ कारोबारी शख्सियात मौजूद हैं, कुछ ताजर पेशा लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो ये लॉकडाउन के नफाज के बारे में क्या कहते हैं। अब ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से कोरोना से बचाव के हवाले से जो लॉकडाउन का नफाज किया गया है, क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, नफाज तो बहुत अच्छी बात है, नफाज करना चाहिए, लेकिन ये देखें जो मिडिल क्लास तबका है उसको आप क्या रिलीफ दे रहे हैं? उसके पास तो कोई रिलीफ नहीं है। घर में जिनके माशाल्लाह 4-5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, कोई स्टडी में रियायत नहीं है, किसी और तरह के जितने भी मामलात हैं उनमें मिडिल क्लास जो है वो तो बेचारे फिस गए हुए हैं। गरीब आदमी जो है वो तो 1000-1500 रुपये रोज़ कमा के अपना गुजारा कर रहा है। जो मिडिल क्लास हैं, दुकानदार हैं, ये और जो लोग हैं वो तो बेचारे परेशान हैं, दिन रात परेशान है। अगर कोई मजबूरन आके कारोबार करने की कोशिश भी करता है तो दुकान पुलिस जो है या और इदारे जो हैं वो परेशान कर रहे हैं दूसरे लोगों को। अब ये बताइएगा, लॉकडाउन का नफाज तो आम शहरियों की फलाह के लिए हुकूमत की जानिब से किया गया है, कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए ये लॉकडाउन का नफाज किया गया, तो आप उस पर ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें। फैलाव तो जब होता है ना, किसी के घर में कोई दाने हो तो वो खा भी सके, घर में किसी के खाने के लिए कुछ है ही नहीं तो वो क्या करेगा? हुकूमत को चाहिए ना कि मिडिल क्लास या और जो गरीब लोग हैं उनको कोई रिलीफ दें, कोई पैकेज दें कि यार ये आपके लिए पैकेज है, ये पैकेज है, ये पैकेज है। मिडिल क्लास तो बेचारे फीस रहे हैं। जो सरकारी लोग हैं वो तो अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, गरीब आदमी 500,000 की मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा है। मिडिल क्लास तो बिल्कुल बेचारा फिस रहा है, वो क्या करेगा? ये हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद थे, एक कारोबारी शख्सियत मौजूद थे। उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से ये जो कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन का जो नफाज किया गया है, इसमें आम जो दुकानदार हैं, जो मतवसत तबका है, उसकी मुश्किलात का ख्याल नहीं रखा गया। एक और हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, क्या ये हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का जो नफाज है, ये आम शहरियों के लिए कारोबार तो मुअत्तल हैं ही, लेकिन क्या ये कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए अच्छा फैसला नहीं है हुकूमत का? नहीं, ये अच्छा फ़ैसला है, लेकिन हुकूमत को ये भी चाहिए ना कि ये देखे कि सारे लोग एक जैसे नहीं हैं। जो अमीर लोग हैं वो तो गुजारा कर लेंगे, जो बेचारे दिहाड़ीदार हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, वो बेचारे क्या करेंगे, कैसे गुजारा करेंगे? तो उनको ये चाहिए था कि थोड़ा गरीब लोगों को रिलीफ देते, कोई ऐसा फ़ैसला करते कि जो छोटे तबके के लोग हैं वो अपना कारोबार चला सकते, अपना कारोबार कर सकते, ताकि उनका भी 2 वक्त की रोटी चलती। लेकिन आप अगर ये कहते हैं कि कारोबारी लोगों का ख्याल रखा जाता, हुकूमत की जानिब से समाजी फासला बरकरार रखने, मास्क लगाने, सैनिटाइज़र की शर्त पर कारोबार करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन ये देखा गया कि लाहौर के जो बड़े बाजार थे, मार्केटें थी, वहाँ पर इस SOP पर अमल दरामद ही नहीं किया गया।
बिल्कुल अमल दरामद किया गया। हमारे यहाँ पे जितने दुकानदार हैं मार्केटों में, बाहर मेन के ऊपर, ज़्यादातर लोगों ने जो है ना SOPs का ख्याल रखा है। अगर कहीं कहीं अगर कोई हो गई है तो उसमें थोड़ा सा उनको रियायत देनी चाहिए। उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बाज़ार बंद कर दें, कि आप घरों में जाके बैठें। घरों में बैठ के कैसे गुजारा होता है? आप मुझे बताएं, जो बंदा रोज़ के पैसे कमाने वाला है, रोज़ खाने वाला बंदा है, वो कैसे गुजारा करेगा? वो घर में तो नहीं बैठ सकता, उसके घर में बच्चे हैं छोटे छोटे। हुकूमत को चाहिए इस चीज़ का ख्याल रखें। आप ये देखें कि हमारे जो ऊपर जो इदारे हैं बड़े, जो उनके सरबराह हैं, वो सब अमीर लोग हैं। उनको इस बात का कोई ख्याल नहीं है कि यार हमारी गरीब आवाम भी है, हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। कोई ऐसा लाया अमल तैयार करना चाहिए कि उनका भी कुछ, चलो उनका भी कोई गुजर बसर हो जाए। कारोबारी जो काम करने वाले बंदे हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, वो तो बेचारे कुछ करेंगे तो उनका दाल दलिया चलेगा, नहीं तो फिर घर बैठ के तो गुजारा नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद थे जिनका ये कहना था कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन का नफाज किया गया है, ये लॉकडाउन का जो नफाज है, ये उनकी जो हैसियत है, जो उनकी माली और मैशी हैसियत है, ये उसके मुनाफी। उनका ये कहना था कि वो पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है, इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का नफाज करके जो है इस सिलसिले में उनके कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं, माली मुश्किलात का वो शिकार हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि कोरोना से बचाव के हवाले से अगर SOP पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद की यकीन दहानी उनकी जानिब से करवाई जाती है तो इस सिलसिले में हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपने लॉकडाउन के नफाज में नरमी करे। जबकि जब इन्हीं दुकानदार से ये पूछा गया कि इस सिलसिले में वायलेशंस देखी गई, हमने पंजाब भर के मार्केट्स की बात की, लाहौर की बात की कि मार्केटों में SOP पर अमल दरामद नहीं किया गया था, इसके बारे में ये जो दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे, ये कोई खातर खा तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। इस सिलसिले में जो है हम आम शहरियों से भी बात करेंगे और उससे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना से के फैलाव को रोकने के लिए जो लॉकडाउन का नफाज किया गया है, इसके बारे में वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमत ने लॉकडाउन का तो नफाज कर दिया, लेकिन क्या हुकूमती महकमे इस लॉकडाउन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाने में कामयाब रहे हैं? क्या कारोबार ज़िंदगी बंद कर दिए गए हैं? क्या ज़िले इंतज़ामिया और जो पुलिस है वो मुकम्मल तौर पर इस लॉकडाउन पर जो है अमल दरामद करवाने में कामयाब रही है? क्योंकि हर किस्म की तिजारती और कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं उनको बंद कर दिया गया है। हुकूमती नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि कोरोना की रोकथाम के लिए ये ज़रूरी था कि कोरोना के केसेस में इस सिलसिले में कमी आए। अब इस पूरे मामले में हुकूमत कितनी कामयाब है और हुकूमत के जो कितने दावे हैं वो सिर्फ दावे हैं। हमारे साथ इस वक्त जमात इस्लामी लाहौर की जानिब से जो एक मुहिम शुरू की गई है सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के बारे में, जाग मेरे लाहौर, उसके कन्वीनर मौजूद हैं चौधरी महमूदुल अहद। हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में वो क्या कहते हैं। महमूदुल अहद साहब, आप ये बता दीजिएगा, हुकूमत ने लॉकडाउन का नफाज किया है, क्या हुकूमत इस लॉकडाउन के नफाज से कोरोना केसेस में कमी लाने में कामयाब हो सकी है? मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये हुकूमत ने कोरोना में कमी लाने के लिए जो इकदाम किए हैं वो इंतहाई समझ से बाहर हैं कि ये कैसा इन्होंने लॉकडाउन किया है। तो उससे जो ताजरों की परेशानी है, जो आम लोगों की परेशानी है, उसमें जो अजाफा है वो मैं समझता हूँ कि कोरोना की बीमारी तो अपनी जगह है, वो वबा और वबाल तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो परेशानी है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरा ये सवाल है कि ये कैसा लॉकडाउन है? ये 8 दिन मुसलसल एक आम आदमी को घर बैठा के, एक मज़दूर को घर बैठा के, एक दिहाड़ीदार को घर बैठा के, जो आदमी सुबह निकलता है और शाम को अपने बच्चों के लिए इतना लेके जाता है कि जिससे वो अपने 2 टाइम की रोटी पूरी कर ले, चाहे वो मिस्त्री है, वो मज़दूर है, वो रेडी वाला है, वो रक्शे वाला है, वो पॉलिश करने वाला है, वो पेंट करने वाला है, वो लोहे का काम करने वाला है, वो लकड़ी का काम करने वाला है। ये हमारा वो तबका है जिसके पास 2 या 3 दिन के पैसे मौजूद नहीं है, वो रोज़ाना कमाता है और रोज़ाना खाता है। और हुकूमत ने इसको 8 दिन बंद किया है और इसका अल्टरनेट क्या दिया है? कोई रिलीफ दिया है, कोई पैकेज दिया है, कोई राशन दिया है, कोई सब्सिडी दी है, क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया। और फिर दूसरी बात ये है कि जब ये इन्होंने लॉकडाउन किया है तो यकीन माने अपने आखिरी 2 दिन जो थे, इस तरीके से बाज़ारों में रश था
कि वो बाज़ार नहीं लग रहे थे, वो इज्तिमा गाह और जलसा गाह लग रहे थे। उस वक्त कोरोना कहाँ था? और जब ये कोरोना के दिन ख़त्म होने हैं तो उस वक्त जिस तरीके से लोगों ने बाहर निकलना है और अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए जिस तरीके से रश होना है, तो उस वक्त ये इंतज़ामात, उस वक्त ये फ़ासला, उस वक्त ये SOP कहाँ जाएगा? इसलिए ये तो बात थी लॉकडाउन की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये 1.5 करोड़ आबादी का शहर, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर, ये जो पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान है, इसकी इंतज़ामिया इतनी बेहिस, इतनी नालायक है। उस्मान बुज़दार के पास कोई चीज़ उसकी ग्रिप में नहीं है। इस शहर में की बद इंतज़ामी जो है वो आखिरी हद तक पहुंच चुकी है। चाहे वो सफाई का मसला हो, चाहे वो अमन व अमान का मसला हो, चाहे वो साफ़ पानी का मसला हो या जहरीले पानी का मसला हो। गली गली में स्ट्रीट क्राइम है, गली गली में कत्लो गारत है, कोई रोकने वाला नहीं। ट्रैफिक के मसाइल हैं, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं। इस ज़िली इंतज़ामिया और इस पंजाब हुकूमत की इतनी नाअहली सामने आई है कि मैंने अपनी 50 साला ज़िंदगी में इस तरह की गवर्नमेंट, इस तरह की बद इंतज़ामी गवर्नमेंट को नहीं देखा कि जिसके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, हर चीज़ उनके बस से बाहर है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जमात इस्लामी की जो मुहिम है लाहौर के बारे में, जागमिरा लाहौर के कन्वीनर चौधरी महमूद उल अहद। उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन का नफाज किया गया, इस सिलसिले में जो है तमाम तर मामलात को इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से पेश नज़र नहीं रखा गया। और इसके साथ साथ इनकी जानिब से ये भी कहना था कि मौजूदा दिनों में जो हालिया दिनों में लॉकडाउन किया गया है, इसमें एक आम जो शहरी है, एक जो आम मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शहरी है, उसकी मुश्किलात का भी जो है इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अदा नहीं किया गया। सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी लाहौर AD काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। अब ये बताइएगा AD साहब कि क्या हुकूमत के जो महकमे हैं वो लॉकडाउन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाने में कामयाब रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल किया है कि महकमा जात की, जिस तरह चौधरी महमूद उल अहद साहब बता रहे थे कि कारकर्दगी ज़ीरो रही है। जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन का मामला है तो वो तो है ही नहीं। मतलब आप अगर इसके ऊपर अमल दरामद की बात करते हैं तो वो तो महकमा जात उसमें बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। आप बाज़ारों के अंदर जाके देख लें, आप बाकी मामलात के अंदर जाके देख लें, यानी सबसे ज़्यादा जो पब्लिक गैदरिंग है उसको तो कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। और पब्लिक की सूरत हाल जो है वो ये है कि उन SOPs का वो पहले ही ख्याल नहीं कर रहे। और बाकी जो महकमा जात हैं, मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि इस वक्त ख़ासकर ये जो पूरा मामला है वो महकमा पुलिस के सुपुर्द किया गया है। और महकमा पुलिस की सूरत हाल ये है कि जहाँ से उनको मंथलियाँ मिल जाती हैं, दिहाड़ी मिल जाती है, वो उसको इग्नोर कर देते हैं। और मैंने कई ऐसे बाज़ार देखे हैं कि जहाँ के साथ उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है ताजरों की, वो खुले रहते हैं और बाकी जगहों पे सख्ती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लॉकडाउन जो है उसको लगना चाहिए था, उसको लगना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और उसकी जो डेथ रेशो है वो बढ़ रही है। लेकिन ये है कि इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को पूरी प्लानिंग करके महकमा जात को एक एक्टिवली रोल अपना अदा करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक आम आदमी, सफ़ेद पोश आदमी वो पिस गया है और मज़दूर जो है वो घर में बैठ गया है। और वो मैं कहता हूँ कि कोरोना तो चलो वो एक वबा है, उस ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये गवर्नमेंट जानबूझकर गरीब आदमी को उसके घर में बिठाकर उसको मारना चाहती है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी लाहौर AD काशिफ। उनका ये कहना था कि मौजूदा जो मामला है, मौजूदा ये जो सिनेरियो है लॉकडाउन के हवाले से, इसमें हुकूमत जो है, हुकूमत के जो महकमे हैं जिनकी ये ज़िम्मेदारी है लॉकडाउन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाना, वो सरी तौर पर जो है नाकाम हो चुके हैं। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि बतौर ख़ास जो पंजाब पुलिस है, जिससे आम शहरियों को बहुत ज़्यादा शिकायत होती हैं, पंजाब पुलिस के लिए ये कमाई का ज़रिया बन गया जो कि लॉकडाउन है। क्योंकि इनकी जानिब से ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ऐसी मार्केट्स, ऐसे इलाके जहाँ पर पुलिस वालों को मंथलियाँ दी जाती हैं, पुलिस वालों की जो कमाई का ज़रिया है, वहाँ पर तो ये दुकानें खोलने की इजाज़त है, लेकिन जहाँ पर पुलिस वालों को रकम नहीं दी जाती, मंथली या पैसे नहीं दिए जाते, वहाँ पर सख्ती की जा रही है। और इनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि लॉकडाउन अवामी बेहतरीन फलाह में है, लेकिन इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाना हुकूमती महकमों की ज़िम्मेदारी है। और ये ज़िम्मेदारी है, ये पूरी खुलूस से नीयत से अदा करनी चाहिए, ना कि इसको एक कमाई का ज़रिया बना लिया जाए।
नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का नफाज किया गया। इस सिलसिले में अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए, अगर कोई सदाए एहतजाज बुलंद करता है तो वो ताजर तबका है, वो कारोबारी शख्सियात हैं। तो जार हजरात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन का नफाज किया गया, क्योंकि इस लॉकडाउन से पहले शाम 6 बजे की पाबंदी से भी ताजरों का ये कहना था कि उनका जो कारोबार है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी शख्सियत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक ज़मान नसीब। हम उनसे इसके बारे में बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं हुकूमती लॉकडाउन के बारे में। मलिक ज़मान नसीब साहब, आप ये बता दीजिएगा कि हुकूमत की जानिब से ये जो लॉकडाउन का नफाज किया गया, क्या ये ताजरों के लिए बेहतर है या हुकूमत ने वसीतर अवामी मफाद में जो है ये फैसला किया है? जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन के हवाले से जो मामला चल रहे हैं वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जो वाक़े हमारे हमसाया मुल्क में हुए वो सब के सामने है। किस तरीके से वहाँ पे इतना इंतहा हो गई कोरोना के पेशेंट्स की, ऑक्सीजन का कम हो जाना, और वहाँ पे आलमी दुनिया जितनी भी हमारी दुनिया के जितने भी हमारे ममालिक हैं जितने, उनका किस तरीके से भारत का बाइकआउट करना वो सब के सामने है। फ़्लाइटें तर्क कर देना सब के सामने है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोरोना के फैलाव के लिए जो इक़दाम किए हैं उसको रोकने के लिए, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन एक आधा नुक्ते के ऊपर मुझे इख्तलाफ आता है, जो इख्तलाफ बिल्कुल है। कोरोना के जिस तरह फैलाव को रोकने के लिए इन्होंने जो सूरत हालें पैदा की हैं वो सबके सामने है, उससे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। असल हकीकत क्या है? असल हकीकत ये है कि इन्होंने एकदम ही जो ईद से कबल थी इन्होंने जो लॉकडाउन लगा दिया है, इस तरह होना नहीं चाहिए था। आप देखें कराची के क्या हालात है। कराची में अभी तक मार्केट ओपन है। क्या कराची का कोरोना दूसरा है, पंजाब का कोरोना दूसरा है? थोड़ा सा इस वजह से ताजरों के अंदर ना इस चीज़ को ना बड़ा उठाया जा रहा है और इसके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है कि ये मामला क्यों इस तरह किए गए। आप देखिए अंदरून शहर की मार्केट है, यहाँ पे इन्होंने 6 बजे का टाइम कर दिया। जो ऊपर हमारी ब्यूरोक्रेसी बैठी है उनको हकीकत का नीचे का नहीं इतना मालूम। जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है वो आके हमारे जितने भी हैं CM साहब या PM साहब के कानों में को फूक डाल देती है, जिसकी वजह से मामला ख़राब होते हैं। यहाँ पे देखिए अंदरून शहर की मैं बात करूँगा, मैं भी एक आदम क्लास मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ। तो यहाँ पे जब सूरत हाल होती है ख़राब, वो किस तरह होती है कि आपने 6 बजे का ऐलान कर दिया मार्केटें बंद करने का, और आपको ये आइडिया नहीं होगा कि आदम क्लास मार्केट में 28,000 के करीब दुकानें हैं। 28 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इतने के करीब गोदाम है, और गोदामों को और दुकानों की कुल तादाद जो सी होगी आम तरफ की, जो उतने अपने दुकानदार आते हैं उसको आप तकरीबन ज़हन में रखें कि 1.5 लाख के करीब जो वहाँ के दुकानदार हैं उनके मुलाज़म हैं, वो रोज़ का उनका गुजर होता है। ये मैं कस्टमर वगैरह की बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी और दूसरे बंदों की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे कस्टमर पूरे पाकिस्तान से आता है। और अब होता क्या है? होता ये है कि जब एकदम 6 बजते हैं, निकलने के लिए सिर्फ इनके 3 रास्ते हैं, और जब रास्ते एकदम ब्लॉक हो जाते हैं और लोग आपस में जुड़े होते हैं, मैं समझता हूँ वहाँ पे कोरोना का फैलाव ज़्यादा बढ़ता है, वहाँ पे कोरोना फटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे हमने कोई अच्छा तरीके से मैकेनिज़्म नहीं बनाया, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे मामला थोड़े से ना इस मामले में ख़राब है। बात यह है कि अब आगे की जो सी स्ट्रेटजी है, मैं समझता हूँ कि ताजरों को बिल्कुल अपने साथ शामिल करना चाहिए। ताजरों से उनकी मशावरतें लेनी चाहिए, ताजरों से उनके हालात पूछने चाहिए। जो कुछ गुजरा है या जो कुछ आगे होने जाएगा, उनके लिए कम से कम ताजों की कोई नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो मलिक ज़मान नसीब साहब, आप ये बता दीजिएगा इस मामले में हुकूमत की जानिब से जितने भी इक़दाम किए गए हैं उसमें कुछ मज़ीद तरमीम की आप गुंजाइश समझते हैं? क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ तो आपका ताल्लुक है ही, लेकिन इसके साथ साथ आप ताजरों के भी नुमाइंदे हैं। हुकूमत की मज़ीद क्या तरजीहात होना चाहिए कि कोरोना का फैलाव जो है वो भी कम हो सके, हुकूमत के जो तमाम तर इक़दाम हैं उस पर अमल दरामद भी मुकम्मल तौर पर मुमकिन हो और कारोबारी नुकसान भी ना हो ताजरों को? आप जितने भी मार्केटों के स्टेक होल्डर हैं उनको बुलाएं, गवर्नमेंट उनको बुलाए, उनको बुला के उनको सख्ती से अमल दरामद करने की यकीन दहानी करवाएं। ये जितने भी ताजे साहिबान हो उनको करवाएं। अगर नहीं यकीन दहानी होती तो सबसे पहले उन जो सदूर होंगे मार्केट के, उनके ऊपर सबसे पहले FIR काटें। मैं खुद एक मार्केट का सदर हूँ, मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप बुलाए, यहाँ पे गवर्नमेंट बुलाए, सारे ताजरों को बुलाए। ये उनकी फ़र्ज़ों की ज़िम्मेदारी होगी कि अपनी अपनी मार्केट के ऊपर SOPs का एहतराम करवाने की, SOP लाजम करवाने की, अपने दुकानदारों को मास्क लगवाने की, सैनिटाइज़र देने की तरतीब करवाने की। जब तक आप ये नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ इसके ऊपर अमल दरामद होना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे इसका फैलाव ज़्यादा भर जाएगा। आपको पता है ये मई और जून 2 बड़े हॉट
इसके कोरोना के हॉट फेवरेट महीने होते हैं, इसमें इसका बड़ी पीक पे आई होती है। एक तो ये महीना गुजर रहा है जिसके ऊपर अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके बाद का क्या लायामल होगा, उसकी क्या सूरत हाल होगी, उसके लिए मैं ये वादा करना चाहता हूँ आप जो जितने भी मार्केटों के स्टेक होल्डर हैं उनको बुलाएं, गवर्नमेंट उनसे मुशावरत करे, उनको फिर उनको एक तरतीब दे, अंदरून शहर की मार्केटों को अलहदा करे, जो बाइट की मेन बॉलीवुड की मार्केट है लाहौर शहर की उनकी मार्केटों को अलहदा करे, इनके अलहदा मैकेनिज़्म बनाए, उनके जितने भी सदूर होंगे उनके ऊपर लाजम किया जाए कि आपने अपनी मार्केट के हर दुकानदार के ऊपर इसकी निगरानी आपने खुद करनी है कि उनको मास्क लगाएं, उनको सैनिटाइज़र दें, उनके जो रास्ते निकलने के होने हैं उनको 6 बजे की जगह रिलीफ दे के 7 बजे करें, ताकि एक लहर को आप 6 बजे निकाल दें, एक दूसरे को फिर आप 7 बजे निकाल दें, ताकि आपका काफ़ी हद तक लोडिंग की टेंशन खत्म हो, आप लोगों को अच्छे से अच्छा रिलीफ दे सके। मैं इसमें ये समझता हूँ कि ताजर इसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ताजरों को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। अगर ऑन बोर्ड लिया जाए तो आज काफ़ी हद तक हम कोरोना के मामलों के ऊपर काबू पा लें और पाकिस्तान को अच्छी तरफ लेके जाएं। मेरी एक राय है, ये आपके चैनल के तसलसल से हो जाए या अब मेरे जितने भी आवाम सुनने वाली हो, इसके ऊपर अगर अमल दरामद हो जाए तो मैं समझता हूँ बड़े अच्छे तरीके से हम इसकी रोकथाम के लिए अच्छे इकदाम कर सकते हैं। अपने आवाम को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को इसमें महफूज रख सकते हैं। ये देख लें, एक ये सबसे बड़ा आपको ये पता है कि ये आलमी वबा है, जिस तरीके से हमारे हमसाया ममालिक के साथ हो चुका है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हमारे साथ हमारे मुल्क में इस तरह का हो, तो ज़ाहिरी बात है तो ये तो बड़ा मुश्किलात हो जाएंगी। हम भी इस वक्त ग्रे लाइन से गुजर रहे हैं, हम भी इस वक्त दुनिया की कितनी मुश्किलात का सामना फेस कर रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर कितने कर्ज़ों का फुकदान मचा हुआ है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आज हम आपस में मिल बैठ के एक इत्तेफाक राय से अच्छे इकदाम करें तो बड़े अच्छे तरीके से हम आगे लेके जा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया मलिक ज़ुमान नसीब साहब। हमारे साथ मौजूद थे तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मुकामी रहनुमा हैं मलिक ज़ुमान नसीब, और इसके साथ साथ ताजरों के नुमाइंदे भी हैं और एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की जो मार्केट है आज़म क्लास मार्केट, उसके सदर भी। उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से ये जो तमाम तर इकदाम किए गए हैं कोरोना से निपटने के हवाले से ये बेहतरीन है, लेकिन इससे ताजरों का जो नुकसान हो रहा है इस हवाले से भी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और उनका ये कहना था कि हुकूमत को अपनी मखसूस शराइत के तहत कारोबार खोलने की इजाज़त देनी चाहिए, और इस सिलसिले में उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि जो ताजर हजरात हैं वो भी कोरोना से बचाव के SOP पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करेंगे। नाज़रीन, कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का तो नफाज कर दिया गया, लेकिन शायद इसके ऊपर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर नहीं करवाया जा सका। उसकी वजह यह है कि बहुत से तजारती मराकज़ ऐसे हैं जो कि आज भी खुले दिखाई देते हैं। इस सिलसिले में अगर पंजाब पुलिस की बात की जाए तो पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारियों, मुकदमात के इंदराज, इस तमाम मामले का जो है वो दावा किया जाता है। इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी लॉकडाउन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद के दावे किए जाते हैं। लेकिन अगर हम सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ बाज़ार, मुख्तलिफ इलाकों का अगर हम विज़िट करते हैं तो शायद ये तमाम तर दावे मुकम्मल तौर पर सच नहीं लगते। इस सिलसिले में लाहौर के शहरी क्या कहते हैं? क्या ये जो लॉकडाउन था इसका नफाज दुरुस्त था? हुकूमत की जानिब से ये जो लॉकडाउन किया गया है कोरोना केसेस की रोकथाम के लिए किया गया, जिसके बारे में जो ताजर हजरात हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का तो इज़हार करते दिखाई देते हैं, लेकिन क्या ये लॉकडाउन का नफाज ज़रूरी था? क्या ये लॉकडाउन के नफाज से जो है कोरोना केसेस में कमी आई है? और क्या इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर लाहौर की इंतज़ामिया जो है वो अमल दरामद करवाने में कामयाब रही है? हमारे साथ इस वक्त जमात इस्लामी के मुकामी रहनुमा मौजूद हैं, हाजी अब्दुल जलील फ़ारूकी। उनसे हम पूछते हैं, जो कि इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, लाहौर के अंदरून शहर से, और यहाँ के मामलात को भी बेहतर जानते हैं। अब्दुल जलील फ़ारूकी साहब, आप ये बता दीजिएगा क्या लॉकडाउन का जो नफाज है ये वसी तर अवामी मफाद में किया गया है? जिसमें तो कोई शक नहीं है कि इसमें अवामी मफाद मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि अवाम इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे और ना ही अवाम इस पर अमल कर रहे हैं। और उसके नतीजे में आप देख लें कि जहाँ जहाँ भी ये बेहतियाती है वहाँ नुकसान बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान की आप मिसाल देख लें, और जिसको अल्लाह ने महफूज रखा हुआ है अल्लाह उसको महफूज रखे। वो ये समझता है कि मैं महफूज हूँ तो कुछ भी नहीं है, और जो इसका शिकार हो जाता है उससे आप जाके पूछें कि उनके पूरे घर वाले, दाएँ बाएँ, सारा माहौल मुतासर हो जाता है। तो इस एतबार से एक दूसरे से गैप रखना और एक दूसरे से कम मिलना
उसकी एक इज्तिमाई शक्ल लॉकडाउन भी है। हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इसमें फ़ायदा है, लेकिन फ़ायदा तब है कि हम अगर इससे फ़ायदा उठाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें ना दुकानदार एहतियात कर रहे हैं और ना पब्लिक एहतियात कर रही है। तो एहतियात करने से इसका फ़ायदा होगा, ना करने से ये एक बराए नाम चीज़ रह जाएगी, ये कोई फ़ायदेमंद चीज़ साबित नहीं होगी। अब्दुल जलील फरूकी साहब, आप ये बता दीजिएगा कि पुलिस या ज़िला इंतज़ामिया क्या लॉकडाउन के हवाले से अमल दरामद करवाने में कामयाब रहे हैं? असल में पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया इस मामले में कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो मुकम्मल कामयाब नहीं है। और वो कामयाब इसलिए नहीं है कि कुछ मकामात पर दुकानें खुली होती हैं, कुछ मकामात पर नहीं खुली होती। उससे फिर जो लोग बंद रखते हैं वो देख कर के ये खोल रहे हैं, वो भी शुरू हो जाते हैं। फिर पुलिस का राउंड हो जाता है, वो बंद कर देते हैं। मुस्तकिल राउंड नहीं है, कोशिश वो करते हैं, लेकिन जिस अंदाज से इंतज़ामिया को कोशिश करनी चाहिए उस अंदाज से ये कोशिश नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल जलील फरूकी। उनका ये कहना था कि लॉकडाउन जो है उसका नफाज बहुत दुरुस्त है, बड़ा एक बेहतरीन इकदाम है हुकूमत का, लेकिन इस सिलसिले में हुकूमती महकमों की जानब से ही इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाने के हवाले से इकदाम नहीं किए जा रहे। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, क्या ये लॉकडाउन का नफाज अच्छी बात थी? बिल्कुल सर, अच्छी बात है। अगर ये लॉकडाउन लगा है तो इतने आप देखें शराह अमवात और केसेस में इजाफा है। अगर ये लॉकडाउन ना लगता तो कहाँ पे जाती है शराह? और ये बिल्कुल पुलिस सब कुछ करवा सकती है, लेकिन अभी भी दुकानें खुली हुई हैं, लोग छुप के कारोबार कर रहे हैं, गली मोहल्लों के अंदर चले गए हैं और आवाम निकल रही है बाहर। मज़ीद सख्ती की ज़रूरत है जिससे ये काबू आ जाए केसेस। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि हुकूमत जो है उसने एक बेहतरीन अवामी मफाद में लॉकडाउन का नफाज किया है और इस सिलसिले में जो है इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर सख्ती से अमल दरामद करवाना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, जिसमें जो है ताहाल हुकूमती महकमे मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सके। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि जो लॉकडाउन का नफाज किया गया है, क्या ये एक अच्छा इकदाम है हुकूमत का? बिल्कुल अच्छा इकदाम है हुकूमत का। हुकूमत ने बहुत अच्छा ये काम किया लॉकडाउन का, लेकिन उसकी वजह है कि ये इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हम इसी अंदरून शहर में रहते हैं, अंदर पुलिस आती है, वो भगाती है, फिर आवाम फिर उतनी ज़्यादा उससे ज़्यादा हो जाती है पुलिस के जाने के बाद। ये नहीं है कि घंटा 2 घंटे, ये रात के 2-3 बजे तक ऐसे ही रश लोगों का रहता है। पुलिस को देख के भाग जाते हैं, उसके बाद फिर वही दोबारा रद्द अमल शुरू हो जाता है, वही सर्कुलेशन, वही इंसानों को आना जाना। हुकूमत को चाहिए कि इसका बिल्कुल सही इकदाम करे, इसको मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करे, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी जो है वो बहुत अहमियत है। कारोबार से ज़्यादा इंसानी ज़िंदगी अहमियत है। आप बाहर के मुल्कों में देखें, उन्होंने अपनी आवाम को ऐसे प्रोटेक्शन दी हुई है कि जैसे इंसान बिल्कुल सेफ़ है वहाँ पे। लेकिन ये देखें पीछे आपके रश सारा नज़र आ रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि बराए मेहरबानी कोई ऐसा इकदाम करे कि मुस्तकिल पुलिस वाले इधर खड़े करें, जो इसको पिछली दफ़ा की तरह बिल्कुल बंद करे, ताकि आवाम जो है वो पुरसकून तरीके से जी सके। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये एक शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि इस सिलसिले में हुकूमत की जो हुकूमती महकमे हैं, पुलिस है, ज़िला इंतज़ामिया है, उनकी जो टीम्स हैं उनमें वसअत की ज़रूरत है। इस सिलसिले में मज़ीद सख्ती की ज़रूरत है। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, क्या ये जो लॉकडाउन लगाया गया इसमें ये देखा गया है मुख्तलिफ जो तजारती मराकज़ खुले हैं, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कैसे किया जा सकता है? यही गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट चाहे तो जो मर्जी करवा सकती है। अब हमारे इलाके में इतनी चहल पहल हो रही है, लोग आ रहे हैं, जब पुलिस आती है ये लोग भाग जाते हैं, जब पुलिस चली जाती है दोबारा दुकानें ओपन हो जाती हैं। इसको मुकम्मल तरीके से कोई सिक्योरिटी लगाई जाए, कोई नाके लगाए जाएं, जिस तरह ये बाहर ये गवर्नमेंट चाहे जो मर्जी कर सकती है, ये गवर्नमेंट के बस में है। हुकूमत अगर चाहे तो लॉकडाउन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जा सकता है, लेकिन शायद अगर ये अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा तो उसमें हुकूमती महकमों की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। एक और हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा, ये जो लॉकडाउन का नफाज किया गया है इसके ऊपर अमल दरामद कितना देखते हैं आप? बहुत ज़्यादा अमल दरामद हो रहा है, लेकिन लोग भी क्या करें, लोग गरीब लोग हैं, अपने घर का पूरा खर्च चलाना होता था, वो लॉकडाउन से पहले ही बंद हो गया है। ये निके निके ठेले वाले हैं, सुबह को कमाते हैं, रात को खाते हैं, ये कहाँ जाएंगे? एकदम लॉकडाउन, इतना पुलिस आती है, पकड़ के ले जाती है, फिर भी कोई ना कोई निकल आता है। लेकिन इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए, नरमी होनी चाहिए, ताकि आवाम अंदर बैठ के ना मर जाए। कोरोना से बाद में मरेगी, पहले वैसे ही ना मर जाए, भूख से ही ना मर जाए।
बहुत ज़्यादा सख्ती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, क्या करें लोग। तो आप क्या समझते हैं क्या करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत ने अगर लॉकडाउन का नफाज किया है बहुत तो अच्छा लोगों किया। की जिंदगियां बचाने के लिए किया है। बिल्कुल किया है, लेकिन कहने का मतलब है कि हुकूमत को ऐसा चाहिए कि थोड़ा थोड़ा हाथ हल्का रखे, इतना ना करे कि लोग अंदर बैठ के ही मर जाएं, भूख से ही मर जाएं। हर आदमी के दिल में अंदर कोई ना कोई ख्वाहिश है। बिल्कुल अच्छा इक़दाम है, अच्छा इक़दाम है, करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आवाम को रिलीफ दें ताकि जो सुबह को कमाते हैं रात को खाते हैं उनका भी गुजारा हो। ये लोग बातें तो करते हैं, जिनके घर का चूल्हा नहीं जलता, रात को सुबह को कमाते हैं रात को खाते हैं, उनसे पूछ के देखें। सभी लोग गरीब आदमी या जितने भी मजदूर हैं इनमें देखें कोई भी आपको इतना बड़ा इतना ताजर शहरी कोई नज़र आ रहा है? ये बात कर रहे तो रहे हैं, उनसे पूछे कि उनके घर का निज़ाम कैसे चल रहा है, मुर्गी क्या भाव है, घी क्या भाव है, दालें क्या भाव हैं। अभी मैं अपने घर से आ रहा हूँ, मुझे पूछे मैंने क्या करके दे आया हूँ। गोश्त नहीं ले सकते, मुर्गी का गोश्त नहीं ले सकते, बड़ा गोश्त नहीं ले सकते, छोटा गोश्त नहीं, मिर्च मसाला नहीं ले सकते। कहाँ जाएंगे हम डेली बेसिस वाले हैं, सुबह को कमाते हैं रात को। पुलिस की कारकर्दगी है, पुलिस अपना काम कर रही है, क्या पुलिस किसी को जान से तो नहीं मार सकती? जो इंसान निकलते हैं वो अपनी रोज़ी रोटी के लिए निकलते हैं। ये बातें करनी बड़ी आसान है, काम करना बड़ा मुश्किल है। उससे पूछ के देखें, बिजली का बिल है, औरतें आती हैं रोना रोती हैं कि हम बिजली का बिल इतना आ गया है, सुई गैस का बिल इतना आ गया। जो असल कायक है उसकी तरफ को आता नहीं है। महंगाई कितनी हो गई है, इनको कहें हुकूमत को, ये सभी कहते हैं इस हुकूमत को कहो हर आदमी के घर में राशन पहुँचा दे, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि कोरोना के हवाले से जो हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं वो कोरोना के फैलाव के लिए सब के सब दुरुस्त होंगे, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत को एक आम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं उनकी माली और मुईशी हालत को भी देखने की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में जो है हुकूमत को आम शहरियों की जो माली हालात हैं उनको भी इस सिलसिले में पेश नज़र रखना चाहिए। और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि वो तमाम तर लोग जो कि इंतहाई पिसे हुए तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, शायद वो कोरोना से उनको कोई नुकसान हो ना हो, लेकिन कारोबार की बंदिश और रोज़गार के बंद होने से ज़रूर उनकी जो वो ज़िंदगी है वो फाकों तक पहुँच जाएगी। इनकी जानिब से ये भी मुतालबा किया गया है कि अगर हुकूमत लॉकडाउन का नफाज चाहती है तो लॉकडाउन का नफाज करे, लेकिन अपनी तमाम तर पॉलिसीज़ में एक आम और जो गरीब आदमी है उसकी मुश्किलात को भी जो है वो पेश नज़र रखा जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात और इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से नाफिज किया गया लॉकडाउन। इस लॉकडाउन के नफाज के बारे में हुकूमती शख्सियात क्या कहती हैं, हमने उनसे भी बात की। तुजार हजरात जो हैं, जो कि ताजर हैं, जो कि किसी भी मुल्क की मुईशत में रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं, उनसे भी बात की और उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात जाने। और आम शहरियों के साथ साथ जो दुकानदार हजरात हैं उनसे भी बात की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि लॉकडाउन उनकी ज़िंदगियों पर किस तरह से असरअंदाज हो रहा है। ताजर हजरात की जानिब से वजह तौर पर यह फरमाया गया कि लॉकडाउन की वजह से उनका जो कारोबार है वो ख़त्म होकर रह गया है, लेकिन इसके बावजूद आम शहरियों की जानिब से इन ख्यालात का भी इआदा किया गया कि लॉकडाउन से ही जो है कोरोना से बचाव मुमकिन है। और अगर हुकूमत जो है, हुकूमत की जानिब से अगर लॉकडाउन का नफाज किया गया है तो ये आम शहरियों की ज़िंदगियों की बेहतरी के लिए है। इस सिलसिले में हमने जो कानूनी माहिरीन से भी बात की, उनका भी यही कहना था कि लॉकडाउन का जो नफाज है वो हुकूमत की जानिब से बहुत बेहतरीन किया गया, लेकिन इसके लॉकडाउन के अगर हम अमल दरामद के हवाले से बात करें तो लॉकडाउन पर अमल दरामद शायद उसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। इस सिलसिले में पंजाब पुलिस और जो ज़िला इंतज़ामिया जो कि ग्रास रूट लेवल पर जो कि असल में इसके ऊपर अमल दरामद करवाते हैं, इन दोनों महकमों की कारकर्दगी को भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। लॉकडाउन के हवाले से आम शहरियों का ये कहना था कि लॉकडाउन जो है वो बेहतरीन जो है अवामी मफाद में जो है इसका नफाज किया गया है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने कोरोना से बचाव के हवाले से लॉकडाउन के ऊपर बात की। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।